प्रिय छात्रों, कल के टॉपिक में हमने आपको पुस्तपालन प्लस लेखाकर्म इक्वल टू अंकेक्षण बताया था और साथ ही बताया गया था कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ कब, कैसे और कहाँ हुआ। इसके विषय में पुनः चर्चा कर दी जाए। वर्ष 1494 ईस्वी में ल्यूकस पैसोली नाम के एक इटालियन व्यक्ति ने दोहरा लेखा प्रणाली का प्रारंभ किया और उसी के आधार पर हमने अपने ट्रांजैक्शंस को 3 भागों में विभाजित किया। पहला व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा नाम मात्र का खाता। आज व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र का खाता पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता से आशय है व्यक्तिगत खाते से आशय है वह खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, फर्म आदि से संबंधित होती है, उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, राजीव प्रोविजन स्टोर का खाता। इसके अलावा और भी खाते, लायंस क्लब का खाता, बाजोरिया इंटर कॉलेज का खाता, एसडी इंटर कॉलेज का खाता। अर्थात कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जिन खातों में नाम लग जाते हैं, चाहे वो दुकान का नाम हो, चाहे वो फर्म का नाम हो, चाहे वो किसी संस्था का नाम हो, चाहे वो ऐसी संस्था का नाम हो जिसमें हम लाभ न कमाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, उसको भी हम व्यक्तिगत खाते में शामिल किए जाते हैं। क्या नियम है? नियम है पाने वाले को ऋणी किया जाता है, डेबिट किया जाता है, और देने वाले को धनी किया जाता है, अर्थात क्रेडिट किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे राम को दिए, अब राम को दिए, राम कौन हो गया बच्चों? पाने वाला। राम कौन हो गया? पाने वाला। अतः राम पाने वाला है। अब नियम आते हैं ऊपर, पाने वाले को डेबिट किया जाएगा, तो राम पा रहा है। राम पाने वाला है तो पाने वाले को डेबिट, अर्थात राम को डेबिट किया जाएगा। मोहन से मिले, देने वाला कौन है? मोहन। देने वाले को धनी किया जाता है, तो देने वाला मोहन है, मोहन को धनी किया गया, मोहन को क्रेडिट किया जाएगा, तो मोहन क्रेडिट हो गया। नंबर 2 है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता अर्थात संपत्ति खाता। जो खाता किसी संपत्ति आदि से संबंधित होता है उसे वास्तविक खाता कहते हैं। जैसे मशीन का खाता, भवन का खाता, रोकड़ खाता, स्टॉक खाता आदि आदि। जो खाते हम संपत्ति से संबंधित होते हैं उस खातों को हम वास्तविक खाता कहते हैं। नियम: जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं, ऋणी किया जाता है। और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट किया जाता है, धनी किया जाता है। मशीन खरीदी, मशीन के अंदर दो चीज़ें हो गई। देखो, मशीन और रोकड़। मशीन खरीदने पर क्या गया हमारे पास से? रोकड़ गई। तो मशीन तो आई, रोकड़ गई, तो दोनों ही संपत्ति खाते हैं। तो मशीन व्यापार में आ रही है तो मशीन को डेबिट किया जाएगा, ऋणी किया जाएगा, और रोकड़ व्यापार से जा रही है इसलिए रोकड़ को धनी किया जाएगा। ध्यान रहे कि ये संपत्ति से संपत्ति खाता है, दोनों मदें संपत्ति खाते संबंधित हैं, मशीन भी और रोकड़ भी दोनों संपत्ति खाते संबंधित है। अतः दोनों पर संपत्ति खाते का नियम लगेगा। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको ऋणी किया जाएगा, और जो वस्तु व्यापार से जा रही है
उसको धनी किया जाएगा। तीसरा खाता है बच्चों हमारा, तीसरा खाता है नाम मात्र का खाता। इस खाते को आय व्यय खाता भी कहते हैं, मतलब इनकम। नाम मात्र का खाते से आशय है कि लाभ हानि, आय व्यय, लाभ हो, हानि हो, आय हो, व्यय हो आदि से संबंधित खाते को हम क्या कहते हैं, नाम मात्र का खाता कहते हैं। आदि से संबंधित खाते को हम नाम मात्र का खाता कहते हैं। इसमें याद रहे केवल खर्चा और हानि और लाभ ही दिया होगा। जैसे वेतन दिया तो वेतन क्या हो गया, खर्चा हो गया, वेतन दिया खर्चा हो गया। कमीशन मिला, कमीशन मिला क्या हो गया, कमीशन मिला इनकम हो गई। तो दोनों ही खाते कैसे हो गए, नाम मात्र खाते हो गए। अब यहाँ पर नियम, खर्चे को हम डेबिट करते हैं और आय को हम क्रेडिट करते हैं। चौथा खाता हमारे पास क्या है, चौथा खाता है व्यक्तिगत व वास्तविक खाता। व्यक्तिगत व वास्तविक खाता और वास्तविक व नाम मात्र खाता। तो आओ चर्चा करते हैं इस पर, हालांकि पहले हो चुका है, चर्चा करते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 है व्यक्तिगत व वास्तविक खाता। व्यक्तिगत व वास्तविक खाता मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब दोनों एक ट्रांजैक्शन में, एक व्यवहार में दोनों मदे एक साथ आए, एक साथ आए। लेकिन बच्चों ये ध्यान रहे नियम वही रहेगा, नियम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे हमने कहा मोहन को दिए, मोहन को दिए। अब मोहन को दिए, मोहन क्या है, मोहन नाम है, मोहन क्या है बच्चों, नाम है। तो इसका मतलब ये व्यक्तिगत खाता हो गया। अब क्या दिए, क्या दिए, दिया रोकड़, दिया क्या, रोकड़। रोकड़ क्या हो गया, वास्तविक खाता हो गया। रोकड़ क्या हो गया, वास्तविक खाता हो गया। दोनों के अपने अपने नियम हैं। मोहन को दिए, मोहन कौन हो गया, पाने वाला हो गया। मोहन बच्चों कौन हो गया, पाने वाला हो गया। तो पाने वाले को मोहन डेबिट किया जाएगा, तो मोहन को डेबिट हो गया, मोहन डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और गया क्या हमारे पास से, गया रोकड़, गया रोकड़, तो रोकड़ धनी हो जाएगा। ये व्यक्तिगत और वास्तविक खाता। अब वास्तविक व नाम मात्रा खाता देखते हैं हम। वास्तविक व नाम मात्रा खाता, व नाम मात्रा खाता। ऐसे खाते जो वास्तविक भी होते हैं और नाम मात्र भी होते हैं, नाम मात्र भी होते हैं। अर्थात एक ही ट्रांजैक्शन में, एक ही व्यवहार में दोनों मदें एक साथ आती हैं, एक साथ आती हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे वेतन दिया, वेतन दिया, वेतन के दो पार्ट हो गए। वेतन देना दो पार्ट हो गए। पहला वेतन देना, वेतन खर्चा होगा बच्चों, और वेतन देने में क्या गया, क्या गया, रोकड़ गई। रोकड़ संपत्ति खाता हो गया। रोकड़ कौन सा खाता हो गया, वेतन तो हुआ नाम मात्रा खाता, और ये क्या हो गया, संपत्ति खाता। तो रोकड़ गई, गई वस्तु धनी, रोकड़ के धनी हो गया। और वेतन खाता खर्चा, खर्चे को डेबिट किया जाएगा, ऋणी किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा आज यहाँ समाप्त होता है। कल इससे संबंधित हम व्यवहारों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एंट्री हमारी तैयार होती हैं, और साथ ही इसमें हिंदी से इंग्लिश में वर्जन करेंगे। धन्यवाद।